और वहाँ के सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय विभाग के सचिव गिरधर अरमानी जी के साथ मीटिंग हुई और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जो बिहार के लिए एक बड़ी सौगात है। उसी की जानकारी देने के लिए आपको आज विशेष रूप से बुलाए हैं। क्योंकि आज कार्यालय बंद था तो हम सोचे कि आपको सभी को यहीं पर हम पूरी जानकारी उपलब्ध करा दें। काफ़ी लंबे समय से कुछ योजनाएं जो निविदा के लिए रुकी हुई थी, करीब 12,000 करोड़ की लागत से ये सारी योजनाएं 30/6 तक, जून महीने तक इन सभी 12,000 करोड़ की योजनाओं की निविदा होगी, जिसमें मुख्य रूप से दानापुर बिहटा एलिवेटेड पथ, अदलवारी मानिकपुर पथ का 4 लेन चौड़ीकरण, मानीपुर साहेबगंज पथ का 4 लेन चौड़ीकरण, साहेबगंज अरेराज पथ का 4 लेन चौड़ीकरण, राम जानकी मार्ग में सिवान मसरक पद्यांश का 4 लेन, बहादुरगंज किशनगंज पथ में 4 लेन चौड़ीकरण, पटना रिंग रोड के मारीखंड पर सिरपुर दिगवाड़ा पर जो बड़ा ब्रिज बनने वाला था उसकी भी निविदा 30 जून तक होनी है। चोरमा बैगनिया 2 लेन और सहरसा उमगांव 2 लेन, ये करीब 12,000 करोड़ की योजना जो काफ़ी लंबे समय से केंद्र सरकार के पास प्रस्तावित थी, उसकी निविदा 30 जून तक हो जाएगी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी का जो विशेष पैकेज था, जिसके 373 किलोमीटर की योजनाएं थी, उस पर भी सहमति बनी है और उस पर भी सचिव महोदय ने कहा है कि हम लोग यथाशीघ्र उस पर भी मॉनिटरिंग के साथ साथ निर्णय लेंगे। यानी 330 किलोमीटर की ये योजनाएं भी हम लोग को अब इस वित्तीय वर्ष में उस पर भी निर्णय हो जाएगा। साथ ही साथ भारतमाला फेज़ 2 में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस में हम लोग एक बहुत बड़ी योजना है जिसका प्रस्ताव हम लोग भारतमाला फेज़ 2 में दिए थे, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि बक्सर से भागलपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस के रूप में बढ़ाया जाए। बक्सर तो पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़ रहा है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस लखनऊ से आ रहा है तो बक्सर तक जुड़ रहा है। अब बक्सर से भागलपुर का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, इस पर मंत्रालय की तरफ से सहमति बनी है और बहुत जल्द उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए केंद्र सरकार की टीम आएगी। तो यानी बक्सर भागलपुर अपने आप में हम कह सकते हैं कि दिल्ली से भागलपुर की पूरी कनेक्टिविटी और पूर्वांचल एक्सप्रेस का एक्सटेंशन हम लोग को मिलेगा। तो इस ओर भी बहुत ही सकारात्मक निर्णय हुआ है और अब इसके दृष्टि से बहुत ही जल्द एक टीम आकर इसका रिपोर्ट तैयार करेगी। साथ ही साथ जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है, जो जिसमें बिहार के जिम्मे करीब 417 किलोमीटर थे, उसमें भी इस बात पर सहमति बनी है कि जो हमारे बड़े शहर हैं उनको स्पर से और उनके बगल से पैरेलल रोड से हम लोग जोड़ेंगे ताकि एक्सेस कंट्रोल भी उसमें रहे और जहाँ भी मेजर सिटी या डेस्टिनेशन हैं उसको स्पर के माध्यम से जोड़ा जा सके। तो यानी जो 417 किलोमीटर का हम लोग का पैच था गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस का, उसमें जो मेजर शहर गुजरेंगे उनको भी कनेक्टिविटी देने के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दे दिया है। इसके अतिरिक्त आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे जो हम लोग का काम सभी निविदा हो गई है, आमस दरभंगा में भी स्पर का डिमांड हम लोगों ने राज्य सरकार ने किया था, तो बोधगया और राजगीर को संपर्कता प्रदान करने पर सहमति बन गई है। यानी अब आमस दरभंगा डायरेक्ट से बोधगया भी जुड़ेगा और राजगीर भी जुड़ जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी योजनाएं थी जो लगातार स्लो चल रही थी, जिसको लेकर आप भी लगातार इस विषय के लिए चिंतित रहे होंगे। उसमें सबसे ऊपर था हाजीपुर छपरा और पर भी निर्णय ये हुआ है कि जो भी टीम लगाई गई है, जो एजेंसी काम कर रही है, उस पर तुरंत से इसी महीने निर्णय लिया जाएगा और उसके काम को स्पीड करके, चाहे उससे काम लेने की आवश्यकता पड़े या किसी और उसी सिस्टम में और कैसे काम को गति प्रदान की जाए, इस पर निर्णय हुआ है। और वहाँ पर उसी के सेकेंड पार्ट एक और योजना है जो काफ़ी दिनों से बिहार में चिंता का विषय था, महेशकूट सहरसा पूर्णिया NH 107, इस पर भी स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों योजनाएं हैं जो काफ़ी समय से धीरे चल रही थी। इसके अलावा जो पटना डोभी का स्ट्रेच है, जिसको हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट, पटना डोभी हम लोग 2022 दिसंबर तक कंप्लीट करने की योजना में हैं, उस पर काम, उसका भी 2.8 किलोमीटर जो पटना से नाथुपुर का था, जो मामला फंसा हुआ था, उस पर भी सहमति बन गई कि उसको चेंज ऑफ स्कोप के तहत तुरंत में काम उसमें भी लगाया जाएगा। यानी जो पटना अभी तक हम लोग SH नाथुपुर से पटना डोभी बन रहा था,
अब पटना से वो डायरेक्ट 2 पॉइंट जो सरिस्ताबाद के पास से था, सरिस्ताबाद नाथोपुर से 2.8 किलोमीटर की चेंज ऑफ स्कोप के साथ काम देने का तुरंत हो गया है निर्णय। तो ये पटना वाला स्ट्रेच भी हम लोग का सीधे जुड़ जाएगा। इसके अलावा जो पटना रिंग रोड में हम लोग का जो एक पोर्शन है जो कच्ची दरगाह बिदुपुर पर जुड़ रहा है, वहाँ पर ट्रम्पेट बनाने का हम लोग मल्टी लेयर ट्रम्पलेट बनाने के लिए कहे थे। उस पर IT की टीम आएगी और उसका अध्ययन करके उस पर भी निर्णय करने का बात हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने करीब 65 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए थे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर, जहां पर एक्सीडेंटल प्रोन इलाके थे। सचिव महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 2 माह के अंदर इन सभी 65 स्पॉटों पे जो स्वीकृत DPR है उसमें तुरंत में काम शुरू किया जाएगा। करीब 1000 करोड़ की राशि इसमें हम लोग को मिलेगी जो ब्लैक स्पॉट के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि एक्सीडेंटल प्रोन इलाकों को कहीं ना कहीं जो बिहार में काफ़ी संख्या में एक्सीडेंट को बढ़ावा हो रहा था, उसको भी हम लोग कंट्रोल करने में सफल रहेंगे। ये सारी जानकारी आपसे आज साझा करने के लिए विशेष रूप से हमारे साथ इस बैठक में वहाँ पर राज्य मंत्रालय के सभी वहाँ पर जो NHI की टीम और वहाँ के राज्य सरकार केंद्र सरकार के मंत्रालय के अधिकारी लोग थे। और इस पूरे मीटिंग का जो सबसे अच्छा विषय ये रहा कि 90% योजनाओं विषयों पे सकारात्मक रूप से केंद्र सरकार ने सहमति दी है। और हम लोग का उम्मीद है कि जितनी चीज़ें हम लोग हैं अगले 2-3 माह में बड़े पैमाने पे कम से कम 12,000 करोड़ की योजनाओं पर निविदा होने से कई महत्वपूर्ण योजनाओं का जो काम रुका हुआ था उसमें काम में गति आएगी। और बाकी तो मैं 1-2 चीज़ें आपको बताया कि बक्सर भागलपुर, एक हम लोगों ने शुरू में एक प्रस्ताव और दिया था भारतमाला फेज़ 2 में सुल्तानगंज से देवघर सुल्तानगंज, तो कांवरिया पथ उसके लिए भी टीम फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेने आ रही है। हम लोग का प्रयास है कि सुल्तानगंज और देवघर के बीच में पूरा एक ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट रोड बने और साथ में उसमें कांवरिया पथ हो, ताकि पटना बिहार के लिए जो हमारा देवघर एक बड़ा डेस्टिनेशन है और देवघर लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, तो उसके लिए कांवरिया पथ का भी निर्माण करने की योजना पर केंद्र सरकार ने सहमति दी है और उसका फिजिबिलिटी के लिए टीम आ रही है। DND न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।